बच्चों को मानचित्र के आधार पर देश के भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। यह मानचित्र विद्यालय के FLN किट के द्वारा प्राप्त है। विभिन्न प्रकार के फूलों को लाकर माला बनाते हुए बच्चे प्रस्तुत पाठ के उद्देश्य को समझते हैं। प्रस्तुत कविताओं को बच्चों के द्वारा स्व हाव भाव के साथ प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त करते हैं। PLN के अंतर्गत मैंने FLN किट से जो भारत का मानचित्र लिया है, उस मानचित्र के संदर्भ में बच्चों को विभिन्न प्रदेशों की जानकारी देते हुए विभिन्न प्रदेशों के रहन सहन, खान पान, वहाँ के व्यक्तियों के बारे में बच्चों को जानकारी देते हैं और इसके साथ ही बच्चों को यह धारणा प्राप्त होती है जो हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है। उसके लिए हम शुरुआती तौर पर जो है उनके ग्राम से लेकर राज्य तक, राज्य के बाद देश तक जो है चैनल है, चैनल के बारे में जानकारी देते हैं। तब उसकी मस्तिष्क में कुछ अवधारणा बनती है जो वस्तुतः इस मानचित्र के द्वारा, जो हमारा देश बहुत विशाल है, इस देश में विभिन्न धर्म संप्रदाय के व्यक्ति रहते हैं, विभिन्न मजहब के लोग रहते हैं, उनका खान पान, रहन सहन अलग रहते हुए भी फिर भी हम लोग एक देश के वासी हैं। पाठ का जो मूल उद्देश्य है वह बच्चों को प्राप्त होता है। इस पर बहुविकल्पीय प्रश्न के अंतर्गत भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं? 1, 4, B, 5, C, 6, D, 7। उत्तर A 4। मुख्यतः 4 प्रकार के धर्मों के मानने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। प्रश्न 2, कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी किसका प्रतीक है? प्रस्तुत कविता के अंतर्गत कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी किसका प्रतीक है? इसके आंसर में हमने लिया है धर्म। A धर्म, B भाषा, C उपासना, D आस्था। तो इसका उत्तर प्रस्तुत कविता के अनुसार है भाषा। प्रश्न 3, पंथ का क्या अभिप्राय है? इसमें हमने 4 जो है संभावित उत्तर दिया है। A नदी, B फूल, C रास्ता, D धर्म। उत्तर C होगा रास्ता। हम यह सुनिश्चित करेंगे प्रस्तुत कविता के जो मानक आयाम है उसके बारे में जानकारी देते हुए बच्चे उस जानकारी को ग्रहण कर लेते हैं। उससे रिलेटेड जो बातें होती है वो अपने समूह के बीच में चर्चा भी करते हैं। तो हम समझते हैं हमारा आउटकम जो है सो प्रतिपूर्ति हो गया। इसी के साथ मैं संतोष कुमार सिंह अपनी प्रस्तुति को विराम दे रहा हूँ। जो काट देंगे